सच कहूं ना तो अनुपमा ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अरे महारानी जैसी किस्मत थी, खुद की हरकतों की वजह से ना वो नौकरानी बन के रह गई। पहले तो दूसरी शादी करनी नहीं थी और की तो फिर निभानी थी, पर नहीं निभा पाई। मेरे बेटे में खोट थी तो अनुज के साथ क्यों नहीं रह पाई? अनुपमा भी कब थू 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 से अपने खुद के ऊपर थू थू करवाने तक पहुंच गई, पता ही नहीं चला। पापा बस, इनफ। मम्मी पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है और आप दोनों को तो बिल्कुल नहीं है। आपने मम्मी को धोखा दिया, आपने उन्हें नौकर बना के रखा, उन्हें ताने दिए, उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी और अब ऐसी बातें करी जैसे पापा को छोड़ के मम्मी ने कुछ गलत किया। माफ भी तो कर सकती थी ना, तू रह रही है ना तोशु के साथ अभी भी। किस हाल में रह रही हूँ ये तो आप देख रही है ना। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते बा। जैसे अनुपमा, अनुज के लिए पहले उसने मेरा घर छोड़ा। सॉरी पापा, मम्मी ने आपका घर अनुज के लिए नहीं अपने लिए छोड़ा था। अनुज से तो उन्हें बहुत बाद में प्यार हुआ था। क्यों किया? या पापा से भी सवाल पूछ सकती है ना कि उन्होंने काव्या से क्यों प्यार किया। मम्मी ने तो डिवोर्स के बाद अपना जीवन साथी चुना था बा। पापा ने तो एक बीवी और 3 बच्चों के होने के बावजूद भी किसी और औरत से प्यार किया। आई एम अमेज्ड कि आप दोनों में दूसरे पे उंगली उठाने की हिम्मत कहां से आ जाती है। किंजल, मत भूलो कि बा और मैं दोनों तुमसे रिश्ते में भी और उम्र में भी बड़े हैं। तो आप दोनों भी ये मत भूलिए कि आप दोनों की सोच मम्मी से बहुत छोटी है। तेरी वो ऊंचे विचारों वाली माँ 2 शादियां नहीं निभा पाई। वो तो पापा भी नहीं निभा रहे बा लाइफ में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना होता। मम्मी भी सिर्फ कोशिश ही कर रही है। अगर आप मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मत कीजिए। उनके दुख में उनका साथ नहीं दे सकते तो मत दीजिए। उनके दर्द में उनका हाथ नहीं बांट सकते तो मत बांटिए, लेकिन उनका मजाक मत उड़ाइए, उनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। हम मम्मी की तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन मम्मी की तरह बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। अगर अनुपमा देवी जी के नाम का जागरण खत्म हो गया हो किंजल, तो थोड़ी चाय पिला दो। मैं बनाती हूँ। पापा, अब और क्या सुनाना बाकी रह गया है किंजल? पापा मुझे तोशु के बारे में पूछना है। कहाँ है वो? पापा आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो भाग सकता है लेकिन पुलिस से बच नहीं सकता। पापा ऑलरेडी बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, तोशु इस केस को और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। पापा प्लीज मुझे बताइए तोशु कहाँ है? आप जानते हैं ना? हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें और अनुपमा को नहीं बताऊंगा। और अपनी मम्मी अनुपमा से कह देना कि वो ये पुलिस का चक्कर अब छोड़े और इस मामले को रफा दफा करे। ऐसा नहीं होगा। तो फिर जो तुम और तुम्हारी मम्मी अनुपमा चाहती है ना, वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो ये वनराज शाह नहीं होने देगा। मैं डरकर नहीं रहना चाहती पापा, ना पुलिस से ना गुंडों से। तो आप अपने लाडले बेटे को बता दीजिए कि अगर वो वापस नहीं आया तो मैं परी को इंडिया लेकर चली जाऊंगी। आई नो आप अपने लाडले बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका लाडला बेटा मेरा पति मेरी बेटी का बाप है। मैंने उसकी एक नहीं 1000 गलतियां माफ की है पापा, लेकिन अब और नहीं। मैं अब और मैनेज नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी के लिए अब और कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना चाहती। अब मैं आपके बेटे को मौका नहीं दूंगी। अगर उसने मम्मी की बात नहीं मानी तो वो बहुत पछताएगा, क्योंकि तब उसे सजा हम देंगे और वो सजा उसकी जेल की सजा से बहुत बदतर होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।